नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या रहा, ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 3 consecutive odd natural number is 147, then the middle number is। तीन एक के बाद एक जो कंजिक्यूटिव जो है ऑड नंबरों का जो सम है वो कितना है 147। बोले तो अगर पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या हो जाएगा x+2, तीसरा क्या हो जाएगा x+4 और इन सभी का सम कितना है 147। बोल रहा है बीच वाले सम नंबर का क्या निकालो, बीच वाला नंबर निकालो। दैट मीन्स वी कैन राइट 3x plus 6 is equal to 147 and 3x is equal to 141। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 4 12, 2 1 7 47। बीच वाला क्या है x+2, दैट मीन्स 47 + 2, तो मिडिल नंबर कितना हो गया दोस्तों 49। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को एक साथ 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, जरा देखिए। A प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर किसी एक काम को 81 दिन में कर सकते हैं। A और B मिलकर उसी काम को 97.2 डेज में कर सकते हैं और B प्लस C मिलकर उस काम को एक साथ 162 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूछ रहा है भाई B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो उसका एलसीएम ले लेते हैं 81 97.2 162 का, तो 5 गुना कर दीजिए 97.2 इंटू 5 जो हो जाएगा 486। तो ये हो गया, तो कार्य क्षमता इनकी निकल जाएगी। तो A प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना अमाउंट काम कर लेंगे 486/81, दैट मीन्स 6 यूनिट। ए बी प्लस ए जो है कितना 5 और बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब जरा यहां देखो बी की एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो a प्लस बी 5 है, a प्लस बी कितना है दोस्तों 5 है, टोटल 6 है, तो c क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पर कितना है c 1 है, तो b कितना होगा कि दोनों मिलकर b प्लस सी 3 हो जाए, तो b क्या हो जाएगा 2। b को टोटल काम करना है 486 काम, उसकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है 2 है। दैट मीन्स बी को कितना दिन लगेगा उस काम को अकेला पूरा करने में 243 डेज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है, थर्ड रेशियो। क्या होता है दोस्तों, अगर ए और बी दो नंबर होते, अगर बोले थर्ड रेशियो निकालो, ठीक है, तो क्या होता है b²/a। याद रखिएगा क्या होता है b²/a। तो यहां पर a ये हो गया, b ये हो गया, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144/a कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 16 बार ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राधिन और ब्रिटेन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राधिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य समाप्त करने में कुछ दिन 15 दिन का
कुछ 15 दिन का समय लगता है। ठीक है, यदि ब्रिटेन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। देखो, कौन छोड़ के गया काम होने के खत्म होने से पहले, 5 दिन पहले राधिन छोड़ गया। कितने दिन पहले दोस्तों? 5 दिन पहले, जिसके कारण टोटल कितने दिन लग गए? 15 दिन। मतलब राधिन इस 15 से 5 दिन पहले छोड़ के गया, मतलब राधिन ने 10 दिन तक काम किया होगा। अरे हाँ कि ना? और ये 15 दिन तक किसने पूरा काम किया दोस्तों? ये ब्रिटेन ने। कितने दिनों तक? 15 दिन तक इसने पूरा का पूरा काम किया। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो 12 दिनों में वो काम हो जाता। बोलने का मतलब राधिन और ब्रिटेन ने जो काम 12 दिन में किया होता तो काम पूरा हो जाता। वो काम किसके बराबर है? राधिन ने जो 10 दिन तक काम किया है और ब्रिटेन ने जो 15 दिन तक काम किया है। ये दोनों काम बराबर है, बस खेल खत्म। सो यू कैन राइट 12R प्लस 12B इज इक्वल टू 10R प्लस 15B, है ना? तो यहां जरा ध्यान से देखिए, आप क्या लिख सकते हैं? 2R इज इक्वल टू 3B, तो R बटे 3 इज इक्वल टू B बटे 2। अगर मैं जो है R और B का रेशियो लिखूं तो लिख सकता हूं 3:2, है ना? 3:2 लिख सकता हूं। इनका रेशियो मुझे पता चल गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि ब्रिटेन अकेला कार्य करता है, यदि ब्रिटेन जो है अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखो टोटल मिलकर, टोटल 3 और 2 5 की एफिशिएंसी के साथ 12 दिन में काम समाप्त कर सकते थे। ये हो गया मेरा टोटल काम। और ब्रिटेन को अकेला काम करना, तो ब्रिटेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई। तो ब्रिटेन अकेला जो है, ब्रिटेन अकेला जो है कितने दिन में? कटच्छे 30 दिन में उस काम को अकेला कर सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है। एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 12 जबकि लड़कियों के 14 थे। यदि कुल औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखो 18 लड़के थे जिनका एक औसत कितना था? 12 था। मैंने मान लिया एक लड़कियां थी जिनका औसत कितना था? 14 था। और कुल औसत कितना था दोस्तों? 13.1। तो कुल लोग कितने हो जाएंगे? 18 लड़के x लड़कियां, कुल कितना औसत? 13.1। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। सो 18 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 12 इंटू 18 216 हो जाएगा, प्लस 14x विल बी इक्वल टू 18 इंटू 13.1 मतलब 235.8 प्लस 13.1x। बस इसको इस तरफ पहुंचा दो, इसको इस तरफ पहुंचा दो। सो वी कैन राइट 0.9x विल बी इक्वल टू 19.8, है ना? तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी? 22। आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई 22, तो 22 कौन हो गई दोस्तों? लड़कियां हो गई। तो टोटल क्लास में स्ट्रेंथ, टोटल छात्रों की संख्या 18 लड़के प्लस 22 लड़कियां, तो कितना हो गया दोस्तों? 40। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि L का मतलब प्लस M का माइनस N का मल्टीप्लाई P का डिवाइड, तो इसका सम निकालना है। आइए, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 12 L मतलब कहाँ? प्लस, है ना? 48 P मतलब डिवाइडेड 4M मतलब माइनस 6। यहां हो गया 12 से 6 गए तो हो गया 6, और यहां कितना हो गया? 5 60 और
84 प्लस 6 कितना हो गया दोस्तों? 90। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु 20 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 3/4 घंटे में पैदल तय कर सकती है। ठीक है, तो उसके प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय की? तो कितने किलोमीटर, कितने प्रति घंटे किलोमीटर? तो 22/3 बटे कितना? 7 3/4। 20 2/3 मतलब क्या होता है? 6 और 3/4 मतलब 7.5, तो 7.75। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखो यहां पर हम लोग लगाते हैं ऑप्शन का जुगाड़। देखो 7 दूगुनी 14, ठीक है, और अगर मैं यहां इसको सपोज मैं ले लेता हूं 8, ठीक है, यहां मेरे पास एक 2 पॉइंट समथिंग है, एक 0.66 है, एक 3 पॉइंट समथिंग है और 4। अगर मैं यहां 0.66 ले लूं तो भाई ये 20 में पहुंच नहीं पाऊंगा, कट कर दो। 3 पॉइंट समथिंग ले लूं, 8 3 × 24, 20 से पार हो गया, ये भी नहीं ले सकता। यहां देखो ये तो हो भी नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन 2/3 किलोमीटर। आपके सामने एलिमिनेशन के यूज करते हुए ऑप्शन नंबर डी मैंने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं, जबकि 12 महिला इसे 10 दिनों में खत्म करती है। यदि 15 पुरुष और 6 महिला उस काम को पूरा करती है तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहां पर मुझे बोला गया है कि इतने पुरुष इतने दिनों में जो है काम को खत्म कर सकते हैं और इतनी महिला इतने दिनों में उस पर्टिकुलर काम को खत्म कर सकती है। तो इतने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, इतने डेटा का यूज करते हुए मैं निकाल सकता हूं ना पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। और एक बार मुझे अगर उनकी कार्य क्षमता मिल गई तो मैं 15 पुरुष के साथ और 16 महिला के साथ टोटल काम को लेते हुए पता कर दूंगा कि कितने दिनों में वो काम पूरा हो सकता है। तो आइए इसी पे काम करते हैं। 12 मेल कितने दिनों में दोस्तों? 12 मेल 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, और 20 मेल 10 दिनों में और 12 फीमेल जो है वो 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो एक मेल उसी काम को पूरा करने में 200 दिन लगाएगा और एक फीमेल उसी काम को करने में 120 दिन लगाएगा। तो अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की, 200 दिन ये लगाएगा, 120 दिन ये लगाएगा। तो देखो एलसीएम हो गया 60, तो कार्य क्षमता इसकी 3 और इसकी 5, ये मेरी आ गई कार्य क्षमता अगर टोटल काम 600 यूनिट का हुआ तो। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। 15 पुरुष और 6 महिला, एक पुरुष का एफिशिएंसी 3, एक फीमेल की एफिशिएंसी कितनी 5, तो 15 × 3 प्लस कितना 5 × 6, ठीक है, समझ गए। तो ये कितना हुआ दोस्तों? 45 हुआ और ये 30, मतलब इस 3:5 के रेशियो से 15 पुरुष और 6 महिला कितने यूनिट काम कर रही है? 75 यूनिट। टोटल काम कितना क्या है? 600 का 75 यूनिट से काम कर रही है, मतलब 8 दिन में जो है वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी 9% के सालाना साधारण ब्याज के दर पर 32,000 रुपए लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी? 9% के रेट से, 9% पर एनम के रेट से साधारण ब्याज के दर पर 32,000 रुपए लेता है। ठीक है, कितना? तीसरे साल बोला है, ईयर कितना बोला है? 3 साल। ईयर आपका बोला है 3 इयर्स,
रेट आपका 9%, तो 3 इंटू 9 27% का उसे ब्याज देना पड़ेगा, 32,000 का 27%। लेकिन उसने वो पैसा लेकर 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर बैंक में जमा करा दिया। और देखो तो 10% के रेट से 3 ईयर में सीआई कितना हो जाएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए, 33.33.1। ठीक है, तो पहले उसको ब्याज जो है, ब्याज लग रहा था, कितना लग रहा था दोस्तों, ब्याज लग रहा था 27, और अब उसको जो ब्याज मिलेगा वो 33.1। तो दोनों में डिफरेंस कितने का दोस्तों, 6.1। और यही जो 6.1% है 32,000 का, यही तो ना उसकी कुल वृद्धि होगी धन में। तो बस वही तो पूछ रहा है। तो 6.1 का 6.1% और 32,000 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त शब्द भरिए। यहां कितने की वृद्धि हुई, 3 की, यहां 5 की, यहां 7 की, यहां 9 की, तो यहां 11 की होगी, दैट मीन्स 43। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यात्री अपनी यात्रा की कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल तय करता है और शेष का 1/3 भाग बस से तय करता है। उसकी यात्रा के शेष बचे दूरी का भिन्न मान क्या होगा। देखो 2/5 भाग पैदल और बचे हुए का लेफ्ट का 1/3 भाग बस से। तो देखो 2/5 एक फ्रैक्शन है, 1/3, 5 और 3 15 अगर मैं मान लू टोटल दूरी है, तो 2/5 15 का वो किससे पैदल तय करता है, तो मतलब 6 भाग जो है वो किससे पैदल, वो पैदल जो है तय कर लेगा। किससे तय करेगा, पैदल। अब बोल रहे शेष का, तो देखो कितना शेष बचा है, 9, तो 9 का 1/3 भाग बस से, मतलब 3 यूनिट जो है उसने वो ट्रेवल किया किससे दोस्तों, बस से। तो 6 और 3 9 भाग हो चुका है, बचा कितना भाग है दोस्तों, 6 भाग बचा हुआ है। तो उसकी यात्रा का शेष बचे हुई दूरी का भिन्न क्या होगा, 6/15 हो जाएगा। 3 से गया 2/5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज ₹360 है। समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दुगना कर दिया जाता है, मतलब 1.5 साल कितने साल में बदल जाएगा दोस्तों, 3 साल में। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ओके, तो 1.5 साल का 8% बोले तो कितना हुआ, 8 और आधा 12% की वैल्यू 360 है। तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन पता करने के लिए 12/100, तो कितना हो गया 3। तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, आपका हो गया 3,000 प्रिंसिपल। और इसी 3,000 का 3 साल के लिए 8% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले साल 8%, ये आपका कितना हो गया 300, सॉरी एक तो 8, 3 8 24, 240 पहले वर्ष, उसके बाद फिर 240, फिर 240, फिर इस 240 का दूसरे वर्ष में मिलेगा। तो 1% की वैल्यू 240 में 2.4, तो 2.4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 19.2, यहां पर भी 19.2 और एक बार और 19.2, ये इसका है दोस्तों और ये इसका है, ठीक है ना। अब इस 19.2 पर भी 8%, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 0.192 इंटू 8, मतलब 1.1
536 है ना, इसका मिल गया 8% और समझ गए। अब इन सभी को जोड़ दो तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। तो 240 इंटू 3 प्लस 19.2 इंटू 3 प्लस 1.536, ये आपका टोटल जो है आपको ब्याज मिल जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 779.13। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, ये क्वेश्चन है ना, चलिए। सो 10 sec स्क्वायर x माइनस 9 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू, अगर क्या है दोस्तों 13 है और x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो x का वैल्यू पता करो। देखो 2-3 तरीके हैं इसको निकालने का, पहला फॉर्मूले से निकाल लो, दूसरा ऑप्शन में से पुट करके। पहला ऑप्शन अगर मैं x ले लू 60 डिग्री, ठीक है, तो सेक 60 डिग्री, सेक स्क्वायर है ना, तो सेक 60 होता है 2, उसका स्क्वायर होता है 4, मतलब 10 इंटू 4 40 हो गया। 9 सेक 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 और इसका स्क्वायर मतलब हो गया 3, तो 9 इंटू 3। देखो ना जरा ध्यान से, 40 से क्या 27 जाते हैं तो 13 होते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल होते हैं, इसका मतलब 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। क्यों फॉर्मूला लगाना, ऑप्शन से उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी से 5 गुना और बी को सी से 5/3 गुना प्राप्त होता है। देखो जरा, ए बी सी, पहले क्या बोल रहा है, ए को सी से 5 गुना, अगर मैं इसको दे दूं 1 तो इसको दे दूंगा 5। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यहां तक मेरा हो गया। फिर बोल रहा है बी को सी से 5/3, बी को सी से 5/3, अगर मैं इसको 5 दूंगा तो मुझे इसको 3 देना पड़ेगा, लेकिन सी जो ए जो है वो सी का 5 गुना, तो ये मुझे 15 कर देना पड़ेगा। अंडरस्टूड, बस हो गया। तो देखो यहां क्या हो गया, यहां हो गया 10, ये इस रेशियो में होंगे तो 10 और 3 23, 23 की जो वैल्यू है वो क्या है 1380, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, एक की वैल्यू हो गई आपकी 60, और बस इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो कितना हो गया, ये 900, ये हो गया आपका 300 और ये हो गया कितना 180। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 0.41 के ऊपर बार का साधारण भिन्न 41/999 n टाइम्स के द्वारा दी जाती है तो n का मान, आपको पता है 0.141 के ऊपर अगर बार है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो किस प्रकार लिखना पड़ेगा, जितने के ऊपर बार उतने नीचे 9 लगा दो। तो ये 9 कितनी बार दोस्तों, 2 टाइम्स है ना, तो यहां n कितने टाइम्स होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट, ओके, यदि x इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और y इज इक्वल टू b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू व्हाट। तो आप यहां ध्यान से देखो, इसको अगर मैं लिखूं इस तरीके से तो क्या मैं लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको y/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे समझ में आ रहा है ना, आसान आसान से क्वेश्चन है। इसको स्क्वायरिंग कर दो दोस्तों, बस स्क्वायरिंग कर दोगे तो इसको आपको ये भी स्क्वायर कर देना पड़ेगा। दैट मींस वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा इंटू
cos थीटा। इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो 2 इंटू 1 हो गया 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 2 इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल्याण अपनी बहन से दुगना बड़ा है और अपने पिता से 5 गुना छोटा है। 2 साल बाद उन दोनों की उम्र जोड़े तो 52 वर्ष होगी। अब कल्याण की बहन की उम्र कितने साल। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें उन दोनों की बोल दी गई है। उन दोनों में मैं बता देता हूं कौन कौन है, कल्याण और उसके पिता। इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, उसमें बोलना चाहिए था कल्याण और उसके पिता की उम्र जोड़ दी जाए 2 साल बाद, तो उम्र हो जाती है 52 वर्ष। ठीक है, तो इसी को देखना है। एक मिनट, यहां मैं इसको अब देखो, तो कल्याण है, कल्याण की बहन है और उसके पिता फादर है। देखो अब जरा, कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है। अगर उसकी बहन x ले लूं तो कल्याण को मुझे 2x लेना पड़ेगा, 2 गुना बड़ा है। और मतलब कौन, कल्याण अपने पिता से 5 गुना छोटा है। अगर ये 2x हुआ तो उसके फादर हो जाएंगे 10x, तभी तो हो गया ना 5 गुना छोटा। ठीक है, अब बोल रहे 2 वर्ष के बाद कल्याण और उसके पिता, तो 2 वर्ष के बाद देखो 2x प्लस 10x, इसमें भी 2 वर्ष, इसमें भी 2 वर्ष, मतलब 4 वर्ष हो गए। इनका उम्र का जोड़ कितना हो जाएगा, 52। मतलब 12x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 4। क्या बोला है, अब कल्याण की बहन का प्रेजेंटेज हमने x माना था, जिसकी वैल्यू आ गई 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। In a certain year, the average monthly income of a person was rupees 3,400. For the first 8 months of the year, his average monthly income was 3,160, and for the last 5 months, it was 4,120. His income in the 8th month, 8वें महीने में क्या थी। देखो पहले 8 महीने, 12 महीने होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 महीनों का कुछ एक एवरेज दिया गया है। और बोल रहा लास्ट 5, और लास्ट 5 मतलब ये 1 2 3 4 5। देखो लास्ट 5 का और फर्स्ट 8 का, लेकिन इसमें जो ये आपका 8वां वाला महीना है, 8वां वाला 8th महीना है, वो 2 बार काउंट हो गया। वो क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो मैं पूरा अमाउंट निकाल के अगर एक बार मैं माइनस कर दूंगा 8वें वाले मंथ को, तो मेरे को पता चल जाएगा 8वें वाले मंथ का कितना अमाउंट हो रहा है। बोलने का मतलब ये है पूरे साल का मैं निकाल सकता हूं कितना, 3400 मल्टीप्लाई बाई 12 करके, है ना। तो 3400 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है, 40,800 होता है। अब मैं इंडिविजुअल निकालता हूं 8 महीने का, और 8 महीने फर्स्ट 8 मंथ्स का कितना एवरेज है, 3160। मतलब 3160 बोले तो टोटल अमाउंट इज 25,280, और आखिरी 5 महीने का 4120 है। इसका मतलब दैट मीन्स 20,600। देखो इसमें जो 8वां महीना है वो 2 बार जुड़ गया, तो मैं इसको सम कर लेता हूं, तो कौन कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 45,880। ये जो यहां से यहां एक्सेस अमाउंट हुआ है 5,080 का, यही वो अमाउंट है जो 2 बार जुड़ गया है 8वें महीने में। तो 8वें मंथ का कितना हो जाएगा उसका 5,080। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न पाई चार्ट वित्तीय वर्ष
2017-18 में XYZ कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौने की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। खिलौने की बिक्री से कुल आय 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 38,72,000 प्राप्त हुई। किस वर्ष के खिलौने में किस प्रकार के खिलौने से सबसे कम आय प्राप्त हुई? ओके, सबसे कम परसेंटेज किसका है? 5%। एक्टिविटी टॉय से सबसे कम जो है आय प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में ब्रेटिन की आयु 18 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्ष में ब्रिटेन जो है की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुनी हो जाएगी? सपोज मैं जो है उस वर्ष को मैं मानता हूं x वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद 18 प्लस x और 7 प्लस x कितनी गुनी हो जाएगी? 1.5 गुनी हो जाएगी। बस x की वैल्यू निकाल लो। सो वी कैन फाइंड आउट 18 प्लस x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 105, तो 10.5 प्लस 1.5 x, तो यहां कितना हो गया? 7, और ये हो गया आपका 7.5 इक्वल टू 0.5x, मतलब x इज इक्वल टू 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद जो है ब्रिटेन की आयु अपने चचेरे भाई से 1.5 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए 1156 को दो व्यक्तियों के बीच 13:21 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यह व्यक्ति जिसे अधिकतम भाग प्राप्त हुआ उसे कितना प्राप्त हुआ? तो कितना प्राप्त हुआ? 21। कितने में से? टोटल में से। टोटल कितना है दोस्तों? 34। कितने अमाउंट का? बस यही तो करना था, है ना? तो कितना हो गया? ये 34 का स्क्वायर होता है, तो कटेंगे तो क्या बचेगा? 34 बचेगा। तो 21 इंटू 34, 4 करके आखिरी में एक ही ऑप्शन है 714। ठीक है, चलो एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है कि प्रत्येक कोने में 0.25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग काटा जाता है। बाकी बचे भाग को कट के साथ मोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस खुले शीर्ष वाले घनाभ की आयतन कितने वर्ग सेंटीमीटर होगी? वर्ग नहीं, कितने घन सेंटीमीटर होगी ना? घनाभ का आयतन बोला है, घन सेंटीमीटर बोलेगा, घन सेंटीमीटर होगी। तो देखो जरा, एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा प्रत्येक दी गई है कितनी? 7 सेंटीमीटर करके। बोल रहा है यहां पर जो है चारों कोने में 25 नहीं 0.25 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल का वर्ग काटा जाता है। तो देखो 0.5 इंटू 0.5 भी होता है 0.25। इसका मतलब इतने सेक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 0.5। इतने सेक्शन की वैल्यू 0.5। तो यहां कितना बचा दोस्तों? एक कम कर दो, मतलब 6 सेंटीमीटर बचेगा। इसी तरीके से यहां पर भी आपको कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। और घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। लेंथ 6, ब्रेथ 6, लेकिन हाइट कितना हो जाएगा जब ये कटेगा? तो 0.5 करके, सो 0.5। 36 का आधा कितना होता है? 18 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइए। रघु ने रुपए 14,360 में एक वस्तु खरीदी और उसकी धुलाई पर 240 खर्च कर दिए। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने राशि में बेचना है? देखो, उसने इतने में एक वस्तु खरीदी और धुलाई पर 240 रुपए खर्च कर दिए, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 14,360 प्लस 240। 14,360 प्लस 240 0 6 14,600 उसका अब टोटल अमाउंट हो गया है। ठीक है, अब देखो 15% का लाभ कमाना है, मतलब 20 से
23 हो जाना, 20 से 23 हो जाना, 20 की वैल्यू ये है, शून्य से शून्य गया तो ये कितना हो गया 730। बस इसको भी 730 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 16,790 हो जाएगा। है ऑप्शन 16,790, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो देखो x की वैल्यू क्या रखूं, शून्य आ जाए, बताइए। यहां 36 है, किसका स्क्वायर 36 होगा, 6 का, तो यहां मुझे 8 रखना पड़ेगा, तभी 8 माइनस 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 36 शून्य, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेटिंग टाइप क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर 3 है तो 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो जरा क्या होगा, यहां पर इस इक्वेशन को उठाया जाए, इस इक्वेशन को अगर मैं रीफ्रेम करूं, देखिए सबसे पहले ये लिख दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब जरा यहां ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। और तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहां तो 3 करके चल ही रहा था, दैट मींस वी कैन राइट tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 3। यही तो पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये इसमें बदल जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो गया। दोस्तों ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।